ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रुतारी मोह सैर सिर निबिहु आयरी राव पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सव्यसाणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनाई महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंदे स्वामी महाराज जी की, आचार्य वर्ष 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में शांति प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर हमने 3 गाथाओं को समझा था। अब आचार्य वन विश्व सागर जी महाराज उन गाथाओं पर प्रवचन करते हुए अपने व्याख्यान में कह रहे हैं, आचार्य प्रवर कुंदकुंद स्वामी ग्रंथराज रेणसार जी में श्रवण श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या कर रहे हैं। ये जो ग्रंथ है रेणसार, इसमें श्रवण की भी व्याख्या है, श्रावक के लिए व्याख्या है। ऐसा नहीं है सिर्फ मात्र श्रावक के लिए व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि शुभ परिणाम हो और अशुभ परिणाम हो इस श्रावक के लिए नहीं होते, श्रवण के भी होते हैं। आर्त ध्यान जो है वो 6वें गुण स्थान तक जाता है, रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान तक जाता है। आर्त ध्यान कौन से गुण स्थान तक जाता है? 6वें गुण स्थान तक आर्त ध्यान हो सकता है, रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान तक हो सकता है। तो 6वां गुण स्थान किसका होता है? मुनियों का होता है। तो पहले से लेके 6वें गुण स्थान तक आर्त ध्यान हो सकता है। निधान बंद नाम का, कौन से नाम का? निधान बंद, कि मेरी तपस्या का कोई फल हो, मेरी तपस्या का, मेरे जाप का कोई फल हो, मेरी संयम का कोई फल हो तो मुझे इंद्र पद मिले अथवा अमुक पद मिले। ये निधान नाम का बंद है, ये आर्त ध्यान। तो इससे अशुभ परिणाम होते हैं आर्त ध्यान से। एक मुनिराज हुए राजा सैनिक के समय में, एक मुनिराज हुए तो मुनिराज राजा सैनिक के मित्र थे। बचपन में राजा सैनिक के तो क्या थे? मित्र थे। तो दोनों साथ में खेलते थे। लेकिन राजा जो सैनिक था वो क्या था? राजपुत्र होने के कारण से थोड़ा सा उसका राज्य का अहंकार रहता था, मैं राजपुत्र हूँ। तो वो जो दूसरा पुत्र था वो मंत्री का पुत्र था, उसको परेशान करता रहता था, परेशान करता सताता था। तो वो सोचता है कि ये राजपुत्र है इसलिए सताता, कल ये राजा बन जाएगा। आज तो सिर्फ राजकुमारी है, युवराजी है, तो इतना परेशान करता है। कल जब ये राजा बन जाएगा तो कितना परेशान करेगा मुझे। उस भय से उसने क्या किया? दीक्षा ले ली। उस भय से उसने क्या ली? दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेकर निकल गया कि अपन रहेंगे ही नहीं राज्य में तो ना परेशान करेगा, ना ऐसे जाएंगे तो खोज के नहीं बोलवा लेगा। यहीं के मित्र है ना तो खोज के पता करके बुलवा ले, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों छोड़ के जा रहे राज्य।
और वैसे दीक्षा ले लेंगे तो फिर कोई बात ही नहीं है। उसने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर चला गया। इधर ये सैनिक भी राजा बन गया, आगे भविष्य जाके राजा बन गया सैनिक, और अपना राज्यकारी राजभार चलाने लगा। इधर मुनिराज भी अपना साधना करने लगे, तपस्या करने लगे, एक एक माह के, दो दो माह के, तीन तीन माह के, चार चार माह के कठिन कठिन घोर घोर तपस्या करने लगे, उपवास कर रहे थे। इधर उपवास करके वो अपनी साधना को बढ़ा रहे हैं, इधर राजा राज्य करके अपने राज्य को बढ़ा रहा है। दोनों अपने अपने में लगे हुए हैं। एक समय ऐसा आया कि मुनिराज विहार करते 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 उसी नगर की सीमा में आ गए। किस नगर की? राजगृही नगर का राजा था ये। तो उसी नगर की सीमा में आ गए। अब सीमा में आ गए तो गांव वासियों को पता चला कि नगर में मुनिराज आए हैं, बाहर उद्यान में रुके हुए हैं। तो सब लोग दर्शन करने के लिए दौड़े। जो पुराने लोग थे वो पहचान गए, अरे ये तो वही है हमारे नगर के बेटा जो पहले इसी नगर में रहते थे, मुनिराज बन गए। तो सब लोगों के अंदर भक्ति मड़ आई, अरे इनका तो अब हार हम कराएंगे अपने घर में, इनका तो हार हम कराएंगे। और लोगों के हुजूम बढ़ने लगा उनके दर्शन करने के लिए, क्योंकि मास उपवासी थे, महीनों महीनों के, दो दो महीने को उपवास करते थे। तो खूब पब्लिक जाने लगी, लोग जाने लगे दर्शन। राजा सैनिक पूछता है ये सब लोग जा कहाँ रहे हैं? तो बोलते हैं नगर के बाहर उद्यान में मुनिराज आए, उनके दर्शन करने जा रहे हैं। वो पूर्व में इसी नगर में रहते थे, पहले वो पूर्व में उसी अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में इसी नगर के निवासी थे, मुनिराज बन गए। अब राजा सैनिक समझ तो नहीं पाए कौन थे। तो उसने कहा चलो मैं भी जाता हूँ देखने, दर्शन करने कौन है। तो वो भी जाता है, देखता है, और जैसे उन्हें देखता है तो मित्र, ये तो मेरे मित्र हैं। राग बढ़ जाता है, तो मेरे मित्र हैं, और जाता है, खूब भक्ति करता है। पर महाराज मित्र क्या और शत्रु क्या? अब तो उनके लिए तो एक समान हो गया था, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। तो उन्होंने भी राजा सैनिक को सामान्य से आशीर्वाद किया, कोई विशेष उसके अंदर भाव नहीं था। लेकिन राजा सैनिक को तो विशेष भाव आ गया कि मेरा मित्र है, कितने वर्षों से देखा ही नहीं था, आज देखा है, इनकी पालना तो मैं कराऊंगा। इनकी पालना तो मेरा मित्र है, खास मित्र है, इसकी पालना, इनकी पालना तो जब भी आहार पे निकलेंगे तो मैं कराऊंगा इनकी पालना, मेरे घर में होना चाहिए इनकी पालना। लेकिन क्या करें, अब मुनिराज की तो ऐसी है कि वो तो विधि लेकर निकलते हैं, जिसके घर में पड़गान हो जाए वहाँ हार करते हैं। किसी का चेहरा देखकर तो, कि किसी की संपत्ति देखकर, किसी का पैसा देखकर तो हार नहीं करते कि बड़ा आदमी है, ये लाखों दान देगा तो इसके यहाँ हार करेंगे, ये गरीब आदमी है, ये कुछ नहीं देगा तो इसके यहाँ हार नहीं करेंगे। ऐसा मुनिराजों के अंदर भाव नहीं होता है। उनकी तो जहाँ नवदा भक्ति हो और जहाँ विधि मिल जाए वहाँ पड़गे हो जाते हैं। अब राजा सैनिक को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि मुनिराज तो नवदा भक्ति के माध्यम से ही पड़गान होता है। वो किसी का चेहरा देख कर नहीं जाते, मित्र के घर नहीं जाते, परिवार के घर नहीं जाते, चाहे मित्र चौका लगाए, परिवार का सदस्य चौका लगाए या अनजान व्यक्ति चौका लगाए, उनकी जहाँ भी विधि मिलती है वो वहीं जाएंगे। पर उसके अंदर भाव था कि इनकी पालना तो मुझे करानी है। आपके अंदर ही भाव आता है ना, जब कोई महाराज उपवास करें, इनकी पालना तो हम ही कराएंगे, इनकी पालना तो हम ही कराएं, हम ही इनकी अंजलि खिलाएं, हम ही इनको हार दें, शुरुआत कराएं, ऐसा भाव आता है। तो ऐसे उसका भाव आ गया कि इनकी पालना तो मास उपवासी हैं, एक मास के उपवास के बाद ये हार पे उठेंगे, तो इनकी पालना तो कौन कराऊंगा? मैं ही कराऊंगा, मैं ही कराऊंगा इनकी पालना। अब लेकिन समस्या ये थी कि नगर में तो सभी लोग, नगर के वासी तो सभी नगर के लोग चौका लगाएंगे, तो कहीं भी जा सकते हैं। तो उसने क्या किया, राजा ने आदेश जारी कर दिया। राजा ने आदेश जारी कर दिया कि नगर में कोई चौका नहीं लगाएगा। क्या आदेश जारी कर दिया? नगर में कोई चौका नहीं लगाए। जब नगर में चौका लगेगा ही नहीं तो महाराज राजमहल में आएंगे। जब नगर में चौका नहीं लगेगा तो महाराज कहाँ आएंगे? राजमहल में आएंगे। और राजमहल में आएंगे तो राजमहल में तो हम ही पड़गान कर ही रहे हैं, तो हम पड़गान करेंगे, नवदा भक्ति करेंगे तो हमारे यहाँ हार हो जाएंगे, हमारे यहाँ हार हो जाएंगे। और नगर में चौका लगेंगे तो हमारे यहाँ तो चांस बहुत कम है महाराज आ ही पाए, उससे पहले ही पड़क जाए।
क्योंकि पहले नगर पड़ता, आखिरी में राजमहल है पूरा नगर के बाद। अब राज आज्ञा, अब राज आज्ञा को उल्लंघन करने की सामर्थ्य किसके अंदर? राजदंड का भागी बनेगा जो राज आज्ञा को उल्लंघन करेगा। महाराज 1 माह के उपवास के बाद विधि लेकर निकले, पूरे नगर में घूम रहे हैं लेकिन कोई पड़गार नहीं कर रहा। सब लोग महाराज को देख रहे हैं लेकिन कोई पड़गार नहीं कर रहा। महाराज नगर में भ्रमण करते करते राजमहल की ओर बढ़ते हैं और राजमहल में भी घूम जाते हैं, लेकिन राजमहल में कोई पड़गान करने वाला नहीं था। उस समय राजा सैनिक के हाथी ने बंधन तोड़ दिया था, उपद्रव करने लगा था। तो राजा सैनिक उस हाथी को बस करने के में लग गया और ये भूल ही गया कि 1 माह बाद मुझे राज हार पर उठेंगे, पड़गान करना है। भूल गया वो, और मुइराज पूरे नगर में घूमकर, राजमहल में घूमकर अपना लाभांतराय कर्म का उदय समझकर, क्या मेरे लाभांतराय कर्म का उदय चल रहा है इसलिए मुझे आज आहार का लाभ नहीं हो पाया। क्योंकि लोगों को तो पता था ना कि 1 महीने बाद, 1 माह के उपवास के बाद उठेंगे, तब भी किसी को ने चौके नहीं लगाया, मतलब किसी कोई पड़गान नहीं कर रहा, या तो लोग भूल गए। क्योंकि जब अपने भी कर्म का उदय आता ना, लोगों के दिमाग से निकल जाती बात। अपन किसी से कहते हैं अरे हमने तुमको बताया तो था हम इतनी तारीख को आएंगे, अरे हम तो भूल ही गए। वैसे सब याद रहता था लेकिन वही बात भूल जाते हैं। कई बार बहुत सारी काम, हमारा अंतराय कर्म का उदय होता है तो दूसरा व्यक्ति सबका काम कर देता है, बस हमारे काम भूल जाता है। इसमें उसकी गलती नहीं है, हमारे कर्म का उदय इतना तीव्र है लाभ अंतराय कर्म का कि हमें वो कार्य नहीं हो पा रहा हमारा। हमने 4 लोगों से कहा था, चारों लोग भूल गए। कई बार ऐसा काम होता है, आप एक व्यक्ति से कहो तुरंत काम हो जाता है, और कई बार आप 4 व्यक्ति से भी कह दो एक काम के लिए, लेकिन वो स्मृति से उसके निकल जाता है, भूल जाता है, नहीं याद रहता, सोचता है वो कर देगा, वो सोचता है वो कर देगा, वो सोचता है वो कर देगा, ऐसे चारों सोचते रहते हैं और करता कोई नहीं है। तो ये उनमें चारों की गलती नहीं है। ये बुद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि सामने वाले के तीव्र लाभांतराय कर्म का उदय चल रहा है, उसको लाभ नहीं होने पाना, उसको लाभ नहीं मिलना, इसलिए सामने वाले की बुद्धि ऐसी चल रही है, वो सोच रहा कि वो व्यक्ति कर देगा काम, वो तो है वो कर देगा, वो तो है वो कर देगा, और सब एक दूसरे के सोचते सोचते पता चला कोई नहीं करा, कोई नहीं करा। एक बार एक राज्य में परीक्षा करी कि राजा की बात कौन मानता है। राजा की बात कौन मानता है, इस बात की परीक्षा करने के लिए मंत्री से पूछा गया राजा ने कि राज बताओ इस राज्य में सब लोग मेरी बात मानते हैं? तो मंत्री कहता है महाराज कोई आपकी बात नहीं मानता। तो राजा कहते ऐसा कैसे बोल रहे हैं तुम, कोई मेरी बात नहीं मानता? हाँ आप मानो आपकी कोई बात नहीं मानता, कोई हो ही नहीं सकता, लोग तो यहाँ सेवा में लगे रहते हैं, जैसा मैं कहता हूं वैसे ही करते हैं। आपको विश्वास नहीं है तो परीक्षा करके देख लो। कि क्या परीक्षा? नगर के बाहर एक कुआं है खाली, आप सभी नगरवासियों से बोलो 1-1 लोटा दूध डाल के आए उसमें। तो राजा के इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब वे इतना सारा करते हैं मेरे लिए, 1 लीटर दूध नहीं डाल सकते उस कुएं में? बिल्कुल डाल सकते हैं, सबके घर में तो खूब दूध होता है। आप बोलो तो एक बार, सब 1-1 लीटर दूध डाल के आए उसमें, बोल देंगे। पर कब डालना है? रात को 12 से लेके सुबह 5 बजे के बीच में, रात को 12 से लेके सुबह 5 के बीच में। तो नगर में घोषणा की, राजज्ञा है कि सबको अपने घर से 1-1 लोटा दूध लेके जाना है, और सामने वो कुआं है जो घास में डालना है। रात को 12 से 5 सिपाही लगे हुए हैं, सब वॉचिंग कर रहे हैं कौन नहीं जाता कौन जाता है, इसलिए सबको जाना है। राजज्ञा हो गई, सब लोग अपने अपने घर से ले लेके दूध निकले और उस कुएं में डाल के आ गए। उस कुएं को डाल दिया। सो राजा को खबर मिली कि सभी लोग जा रहे हैं, अपने हाथ में लोटा ले लेके दूध भर भर के और उसमें डाल रहे हैं। राजा अपने मंत्री को बोलता देखो
मैंने कहा था ना सभी लोग मेरी बात मानते हैं। खबर मिल रही है कि नगर का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो दूध लेके नहीं जा रहा हो, सभी लोग उसमें लेके दूध लेके जा रहे हैं और डाल रहे हैं। तो मंत्री कहता है महाराज सुबह तक का तो इंतजार करो, सुबह होने दो। सुबह हुई, महाराज कहते हैं चलो देखो सबने डाला है, तो चलो महाराज चल के देखते हैं। चल के देखा तो वो कुएं में एक बूंद भी दूध की नहीं थी। उस कुएं में एक बूंद भी दूध की नहीं थी, वो कुआं पूरा पानी से भरा हुआ था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो गया, सब लोग यही सोच रहे थे पूरा गांव तो दूध डालेगा, अपन एक लोटा पानी डाल दें तो क्या पता चलेगा उसे। इतने दूध में एक लोटा पानी पता चलता है क्या? और हर कोई यही सोच के नहीं पानी भर भर के लेके आया कि सब तो दूध डालेंगे, पूरा गांव तो दूध डालेगा और अपन एक लोटा पानी डाल देंगे तो क्या जाएगा। दूध में पानी पता चलता है क्या? एक भी हो जाता है कि मेरा पानी डाला। ऐसे सोच सोच के किसी ने भी दूध नहीं डाला। अब अंधेरा था तो दिख तो किसी को छह नहीं रहा था, बस सब अपना अपना ढांक ढांक के लेके जा रहे थे और धीरे से डाल देते थे। ढांक ढांक के लेके जाए और अंधेरे में कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कौन क्या डाल रहा है। और बाद में पता चला कि सारा कुआं पानी से दूध। ऐसे ही कभी कभी हमारे साथ होता है, जब हमारे तीर कर्म है किसमें लिफाफा, खाली लिफाफा दे देते हैं, ऊपर एक का सिक्का लगा के, नाम लिखते नहीं है, पता भी नहीं चलता कि कौन ने दिया था लिफाफा। सिक्का वाला लिफाफा चलता ना तो वो दे देते हैं, शादी में जाएंगे उस दे देंगे, उस समय वो देखता नहीं है, फटाफट रखता चला जाता है। और आपने भी दी थी, हाँ उसने, हाँ वो आया तो था लिफाफा लेके, उसने भी लिफाफा उसने दिया, पता चला कि 10-15 लिफाफे तो खाली निकले उसमें, कुछ ही नहीं उसमें। क्यों? वो आया तो था तुम्हें देने के लिए, सही में रख के लाया था 500 का नोट, लेकिन उसने देखा इन्होंने फुल्का नहीं खिलाया तो उसने 500 निकाल के वापस रख लिया। खाना उसका पसंद का नहीं था, वो आया था 501 रुपए देने, लेकिन जैसे उसने खाना खाया, अरे इतना खराब खाना, इसके बदले में क्या 501 देंगे क्या? उसने निकाल दिया, एक ही बहुत है। खाली पकड़ा दिया। तो कई बार ऐसा होता है। तो लाभांतराय कर्म का जब हमारा उदय तीव्र होता है तो आई हुई वस्तु भी हमारे हाथ से चली जाती है। आई हुई वस्तु, अरे तुमको चाहिए थी, तो हम कहते हमने बोला तो था तुमको हमको चाहिए, अरे हम तो भूल गया, हमने तो उसको दे दी। कितनी बार तरफ अपने साथ ऐसा होता है, कोई वस्तु हम किसी को बोल के रखते हैं, भैया ये वस्तु जब भी तुम दो तो हमको देना, हमको देना, और जब वो देता है दूसरे को दे देता है, और हम उससे कहते हैं भैया हमने तो तुमको बोल के रखा था ना, जब भी तुम वस्तु बेचो तो हमको बेचना, हमको देना। वो कहते अरे हम तो भूल ही गए, पैसे तो उतने ही मिल रहे थे, जितना वो दिया उतना ही आप देने वाले थे, कोई कमी नहीं थी। लेकिन तब भी वो व्यक्ति दिमाग से उतर गया, उसके दिमाग से नहीं उतरी, आपके लाभांतराय कर्म का उदय था। मूल बात तो ये है। लग रहा है कि वो भूल गया है, हमने तो याद रखा था, उसको बोल के रखा था, कह के रखा था, लेकिन वो भूल गया। वो नहीं भूला, हमारा ही लाभांतरण का तीव्र उदय था, तो उसको याद ही नहीं आया कि हमने उसको बोल के रखा है, हमने बोल के रखा है। तो ऐसे ही मुनिराज ने अपना विचार बनाया कि मेरे ही लाभांतराय कर्म का उदय है, इसलिए इस नगर में मुझे आहार का लाभ नहीं मिला, कोई बात नहीं। और पुनः 1 माह के उपवास का नियम लेकर फिर अपनी साधना में बैठ गए। अब वो उठेंगे 1 माह बाद, यानी 2 माह के उपवास हो जाएंगे। 2 माह के उपवास के बाद फिर मुनिराज निकले, लेकिन राज आज्ञा तो लगी हुई थी, जब तक दूसरी आज्ञा पारित नहीं होती तब तक पहली आज्ञा चलती है। जैसे कोविड था ना, तो कोरोना में जो एक आदेश लागू होता, जब तक दूसरा आदेश आता नहीं था तब तो पहले वाला चलता रहता था। मंदिर नहीं खुलना, अब नया आदेश जब तक नहीं आएगा तब तक मंदिर नहीं खुले। जबकि कोरोना जा चुका, दुकान खुल गई, स्कूल खुल गए, और भी चीज़ें खुल गई, लेकिन जब तक मंदिर खुलने का दोबारा से आदेश नहीं आया वो नहीं खुले। मंदिरालय खुल गए, मंदिरालय खुल गए, लेकिन मंदिर नहीं खुले थे।
जब तक दूसरा आदेश नहीं आएगा वो पहला आदेश चलता है। अब आदेश तो दूसरा पारित हुआ ही नहीं था, अब आदेश चल रहा था तो नगरवासी फिर चौका नहीं लगाए। महाराज फिर पूरे नगर में घूम रहे, पूरे नगर में महाराज फिर से भ्रमण कर रहे, पर कोई भी पड़गान वाले नहीं। फिर महाराज राजभवन में जाते हैं, चलो वहाँ कोई पड़गान कर रहा होगा, पर वहाँ भी कोई पड़गान नहीं कर। उस दिन राजा के किसी स्थान पर आग लग गई, तो आग लगने के कारण से राजा उस आग को बुझवाने में व्यस्त हो गया, तो फिर भूल गया, याद ही नहीं रहा। और महाराज पूरे नगर में भ्रमण करके वापस आ गए। मेरे ही लाभ का अंतराय कर्म का उदय है, मेरे ही लाभ अंतराय कर्म का उदय है, जो मुझे इस बार भी लाभ नहीं हुआ। इधर राजा जब महाराज लौट गए तब उनको याद आया, अरे आज तो मेराज को पड़गान करना था, अब क्या, लौट गए सो लौट गए। और महाराज पुनः एक माह के उपवास का नियम लेकर फिर से अपनी साधना में लीन हो गए। अब कितने दिन के उपवास हो गए उनके? 3 माह के उपवास हो गए। 3 माह के उपवास के बाद अब पुनः निकलते हैं, पर नगर में तो राजज्ञा लागू थी। फिर नगरवासियों ने पड़गान नहीं किया, लेकिन नगरवासियों के अंदर पीड़ा बहुत थी कि मुनिराज को पड़गान नहीं कर पा रहे। इधर ना राजा पड़गान कर रहा, ना हमको पड़गान करने दे रहा। ना राजा स्वयं पड़गान करता, ना राजा स्वयं अपने घर में चौका लगाता, ना हमको लगाने देता। नगर में पूरे में चर्चा हो रही है, स्वयं भी हार नहीं देता, स्वयं भी चौका नहीं लगाता और हमको भी नहीं लगाने देता। अब पूरे नगर में चर्चा चल रही है। मुनिराज फिर से निकलते हैं, पूरे नगर में घूमते हैं, लेकिन विधि नहीं मिलती। पुनः राजमहल में की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उस माह फिर राजा पर शत्रु देश ने कोई आक्रमण कर दिया था। उस रणनीति को बनाने में राजा अपने मंत्री परिषद के साथ व्यस्त था, तो फिर वो पड़गान नहीं हो पाया और मुनिराज पूरा घूमकर निकल गए। अभी तक मुनिराज के परिणाम खराब नहीं हुए थे, आर्ध परिणाम नहीं हो रहे थे। आर्ध ध्यान के कि मुझे इष्ट वस्तु का उपयोग हो रहा है, मेरा आहार का या लाभ अंतराय कर्म का देखो उधर चल रहा, तो मुझे आहार का लाभ नहीं हो रहा, कोई भी भाव नहीं आ रहे थे, बस सीधे परिणाम चल रहे थे। मेरे ही ना जाने पूर्व के कौन से तीर कर्म का उदय चल रहा है, जो इस बार भी मुझे आहार का लाभ नहीं हुआ। 3 माह के उपवास से शरीर तो क्रस हो गया था, लेकिन भाव अभी भी उत्कृष्ट थे। शरीर क्रस हो चुका था, भाव अभी भी उत्कृष्ट थे, लेकिन नगर में क्षोभ था, सभी के अंदर एक दुख था, पीड़ा थी। इधर मुनिराज वापस जा रहे हैं, आज 3रा माह भी हो गया, लेकिन अब वो 1 माह बाद उठेंगे। शरीर पूरा जर्जर हो चुका था 3 माह के उपवास के बाद। तभी एक गाय ने मुनिराज को धक्का मार दिया। गाय ने धक्का मार दिया और मुनिराज जमीन पर गिर गए। शरीर जमीन पर गिरा था, लेकिन भाव अभी भी उत्कृष्ट थे। अभी तक कोई आर्त ध्यान नहीं चल रहा था, अभी तक धर्म ध्यान ही चल रहा था। मेरी कर्म का उदय है, जो मुझे इस गाय ने धक्का मारा। तभी जैसे ही वो महाराज गिरे और शरीर तो एकदम क्रस हो चुका था, अंतिम सांस लेने लगे, तभी नगरवासी वहां पर आते हैं। ओहो, कितना दुष्ट राजा है नगर का हमारा, ना स्वयं आहार देता है, ना हमको देने देता है, ना स्वयं चौका लगाता है, ना हमको लगाने देता है। ये शब्द जैसे महाराज के कान में पड़े, अभी तक तो उनके परिणाम अच्छे चल रहे थे। ओहो, देखो तो ये राजा जब गृहस्थ में था, मित्र था, तब भी परेशान करता था, और मैं मुनि बन गया तब कि जब को देखो मैंने तो इसका कुछ किया भी नहीं है, बिगाड़ा भी नहीं है,
तब भी इसने नगर में किसी को चौका क्यों नहीं लगाने दिया। ऐसा भाव उनके अंदर आ गया, मेरी तपस्या का कोई फल हो, मैं इस राजा का ही पुत्र बनूं और इससे इसका बदला लूं। अब यहां पर आर्त परिणाम उनके हो गए, निदान बंद नाम का उन्होंने परिणाम कर लिया। निदान बंद नाम का परिणाम कर लिया कि मेरी तपस्या का कोई फल हो तो मैं इसी राजा का पुत्र होकर इसी को ही सबक सिखाऊं। आर्त परिणाम हो गए, अशुभ परिणाम हो गए। वो अशुभ परिणामों ने जो परिणाम उनको स्वर्ग वैमानिक, जो संयम उनको वैमानिक देव की यात्रा कराने वाला था, स्वर्गों में भेजने वाला था, वो परिणाम गिर गए और वो उसी राजा सैनिक की चेलना रानी के गर्भ में खुणे के नाम के जीव बन गए, घर में आ गए, उसी का पुत्र बन गए राजा सैनिक का। इस अशुभ परिणाम मुनिराज को भी हो गया। इसलिए आचार्य करें इस श्रवण श्रावक दोनों की व्याख्या चल रही है यहां पे। परिणाम श्रवण के भी खराब हो सकते हैं, श्रावक के भी खराब हो सकते हैं, इसलिए अपना इतना ध्यान रखना चाहिए हमारे कारण से किसी का परिणाम खराब ना हो। हमारे कारण से किसी के परिणाम खराब नहीं होना चाहिए। इसी बात को करें, यदि किसी ने धक्का मार दिया तो 4 लोग उठाने आ जाएंगे। कोई धक्का मार देगा तो 4 लोग उठाने आ जाएंगे, लेकिन ज्ञानी भावों ने धक्का मार दिया, उसे उठाने एक भी आदमी नहीं आएगा। अपने भावों को ध्यान रखना। बाहर का व्यक्ति कोई बाहर से धक्का लगेगा, शरीर जमीन पे गिरेगा तो लोग हाथ दे देंगे, भैया उठ जाओ, गिर गए। लेकिन अंदर के भाव यदि गिर गए, वो महाराज को उठाने के लिए नगर के 4 लोग तो आ गए, 40 लोग आ गए, 400 लोग आ गए, शरीर को तो उठा रहे थे, लेकिन उनके भाव अंदर ही अंदर गिर गए थे, भावों को नहीं उठा पा रहे। यदि किसी ने धक्का मार दिया तो 4 लोग उठाने आ जाएंगे, लेकिन हे ज्ञानी भावों ने जो धक्का मारा है उससे उठाने एक भी आदमी नहीं आएगा। असमान जाति पर्याय को किसी ने छेड़ दिया तो अनेक लोग सहयोग के लिए खड़े हो जाएंगे। बाहर की पर्याय समान जाति पर्याय और असमान जाति पर्याय, पर्याय 2 प्रकार की होती हैं, ध्यान से सुनो। पर्याय 2 प्रकार की, समान जाति, असमान जाति। समान जाति समझते हो ना आप लोग? लोक में समान किससे कहते हैं? समान जाति है, हमारी जाति का है, मतलब जैन हमारी जाति का। असमान जाति ये जैन है, ये दूसरी कास्ट का, ये असमान जाति है। समझ गए? ये लोक में समान असमान होता है। अब हम में समान असमान कैसे लगाएंगे? शरीर और जीव, शरीर ही हमारा और हमारा जीव। शरीर है अचेतन और जीव है चेतन। जीव है कैसा? चेतन। और शरीर कैसा है? अचेतन। चेतन की समान जाति कौन होगी? चेतन। चेतन की समान जाति कौन होगी? चेतन। और चेतन की असमान जाति कौन हो गई? अचेतन। चेतन चेतन समान जाति को, तुम्हारा आत्मा, हमारा आत्मा, इनका आत्मा, ये सब चेतन है, हम सब समान जाति के। ठीक है ना? तुम्हारा शरीर ये सब अचेतन जाति के, मेरा भी अचेतन जाति, हमारा शरीर भी समान जाति को। लेकिन जीव और पुद्गल ये असमान जाति है, क्योंकि जीव है चेतन और शरीर है अचेतन। तो जैसे अपन कहते हैं विजाति विवाह हो गया, विवाहती संबंध हो गया, विजाति शादी हुई, क्यों? क्योंकि हमारी जाति का नहीं था। ये शरीर मेरी जाति का नहीं है। मैं हूं, मैं मतलब आत्मा, मैं मतलब आत्मा। मैं कौन सी जाति का? चेतन जाति का। और शरीर मेरी जाति का नहीं है, तो शरीर मेरा असमान जाति पर्याय है। मेरा ज्ञान, मेरी आत्मा का ज्ञान मेरी आत्मा का ही है, वो भी चेतन है, तो वो कैसा है? समान जाति पर्याय है मेरी। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, माना मेरी ज्ञान की पर्याय है ना।
मेरी ज्ञान की पर्याय, मेरा ज्ञान चेतन है, वो भी चेतन है, तो मेरी ज्ञान की पर्याय, आत्मा की पर्याय भी समान जाति पर्याय। और ये शरीर मेरा शरीर, मैं कहता हूं मेरा शरीर, तो ये मेरा शरीर मेरी असमान जाति पर्याय, क्योंकि मैं तो हूं चेतन और शरीर को मैं कह रहा हूं अपना, और शरीर तो है मेरा अचेतन। तो अचेतन होने से मेरी जाति का तो नहीं है, चेतन जाति का, ये मेरे से विपरीत जाति का, अचेतन जाति का है। इसलिए शरीर मेरा कौन सा है? असमान जाति पर्याय। और मेरे जो भाव हैं, भाव परिणाम है जो मेरे, वो मेरे समान जाति। निर्मल, समझ में आ रहा है कुछ? समान जाति और समान जाति समझ में आ रहा है? जो मेरा शरीर है मेरी आत्मा के लिए वो असमान जाति है, क्योंकि आत्मा की जाति का नहीं है वो शरीर, चेतन नहीं है, अचेतन है शरीर, और मेरी आत्मा चेतन है। इसलिए जो शरीर है मेरा वो मेरी असमान जाति पर्याय है। ये मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, त्रिंश पर्याय, नारकी पर्याय, ये असमान जाति पर्याय है। सिद्ध पर्याय समान जाति पर्याय। चार गति की जो चार पर्याय, वो कौन सी पर्याय है? असमान जाति। बोलो कौन सी पर्याय? असमान जाति पर्याय। और जो सिद्ध पर्याय वो मेरी समान जाति पर्याय, क्योंकि उस पर्याय में शरीर नहीं है, बस आत्मा ही आत्मा है, आत्मा ही आत्मा है। तो जो शरीर है कौन सा कह रहा है? मेरा असमान जाति पर्याय। इस असमान जाति पर्याय यदि गिर गई तो कोई भी उठाने आ जाएगा। तो आचार्य बोल के कह रहे हैं, असमान जाति पर्याय को किसी ने छेड़ा तो अनेक लोग तेरे सहयोग के लिए खड़े हो जाएंगे। कोई ने एक थप्पड़ भी मार दिया तो चार लोग तुम्हारे लिए उसमें खड़े हो जाएंगे समर्थन में। तो उन्हें मारा कैसे से? इसे मारा कैसे? तो कह रहे असमान जाति पर्याय को किसी ने छेड़ दिया तो चार अनेक लोग सहयोग के लिए खड़े हो जाएंगे। पर के द्वारा किए गए उपसर्ग को दूर करने के लिए तो देव भी आ जाएंगे। दूसरे ने उपसर्ग किया तो उसको दूर करने के लिए देव भी आ जाते हैं। लेकिन परंतु तेरी आत्मा पर, तेरी आत्मा के द्वारा किया गया जो उपसर्ग है उसे देखने तेरा सगा भाई भी नहीं आएगा। हम जो अपनी आत्मा से संक्लिष्टता कर कर, टेंशन लेकर, तनाव लेकर, क्रोध कर कर, कसाय कर कर, छल कपट कर कर, मायाचारी कर कर जो अपनी आत्मा पर उपसर्ग कर रहे हैं, आत्मा को दुर्गति की ओर झकेल रहे हैं, उसको दूर करने कौन आएगा? अपाड़म हळदी अप्पेण, अपाड़म हळदी अप्पेण। हम कसाय जब करते हैं तो कहते हैं तुम हत्यारे हो, हत्यारे। जब तुम कसाय कर रहे हो उस समय तुम हत्यारे हो, तुम छल कपट कर रहे हो उस समय तुम हत्यारे हो। तुम कहो हमने किसकी हत्या की है? अपाड़म हळदी अप्पेण, तुमने अपनी आत्मा का ही अपनी आत्मा से घात कर रहे थे। आत्मा का आत्मा से घात कर रहा है जीव, इसलिए हत्यारा है। अपाणा हळदी अप्पेण, बाहर की उपसर्ग को तो कोई दूर कर सकता है, लेकिन जो अपनी आत्मा में हम छल कपट का उपसर्ग कर रहे हैं, कसाय का उपसर्ग कर रहे हैं, अथवा संक्लिष्टता में जी रहे हैं, हीन भावना में जी रहे हैं। हीन भावना समझते हो क्या होती है? हीन भावना अपने आप को दूसरों से कम समझना। विमल, हीन भावना समझती हो? हीन भावना अपने आप को दूसरे से ऐसा समझना कि मैं तो इससे छोटा हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, इसके पास सब है, उसे कहते हैं हीन भावना। 24 घंटे बस एक ही दिमाग में चलना, अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे करूँगा, उसके पास देखो कितना, अब मैं कैसे उसके घर जाऊँ, कैसे उसके पास जाऊँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कोई हमको तो पूछते नहीं है, सब उसी को पूछते रहते हैं, कोई तो हमको ध्यान ही नहीं देता, सब उसी का ध्यान देते रहते हैं। ये है हीन भावना। ये हीन भावना निरंतर सतत हम करते रहते हैं, इससे हम अंदर से संक्लेशित बने रहते हैं। उस संक्लिष्टता में अरे हम तो कर ही नहीं पाते, हम तो कर ही नहीं पाते, वो देखो कर लेता है, हमसे तो होता ही नहीं है, हमसे तो होता ही नहीं है, हमने खूब कोशिश की, हमसे तो होता ही नहीं है। ऐसे भाव लाकर और अंदर जो संक्लिष्टता कर रहा है,
इससे उसकी आत्मा की दुर्गति हो रही है। उपसर्ग कर रहा है वो अपनी आत्मा पर हीन भावना लाके, चिंता करके, जलन से, अरे यार उसके पास इतना है, उसके पास इतना है, ऐसा अंदर ही अंदर भाव आकर जल रहे हैं, किसी से जलन आ रही है, हमारे से ईर्ष्या आ रही किसी के प्रति, तो ये हम उपसर्ग कर रहे हैं अपनी आत्मा पर। तो बाहर का उपसर्ग तो दूर कर देगा, लेकिन अंदर का उपसर्ग कौन दूर करेगा? तेरी आत्मा पर तेरी आत्मा के द्वारा किया जो उपसर्ग है उसे देखने के लिए सगा भाई भी नहीं आएगा। शरीर पर जितने उपसर्ग हुए उससे कभी भी दुर्गति नहीं हुई। देखो शरीर पर तो पार्श्वनाथ के भी उपसर्ग हुआ, शरीर पर तो महावीर भगवान के भी उपसर्ग हुआ, शरीर के तो और भी इतने पांडवों के शरीर के ऊपर उपसर्ग हुआ, कितने जीवों के ऊपर शरीर के, सुकुमाल, सुकौशल, कितने जीवों के नाम आते हैं। ये उपसर्ग धरें सिर थिरता, आर आनंद भारी, जो तुम रे जी कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। पढ़ो जब मृत्यु महोत्सव पाठ, उसमें आते हैं कैसे कैसे जीवों ने उपसर्ग सहे हैं, उसमें नाम लिखो मुनिराजों के, लाइन से लिखे। चिलाती पुत्र की चील ने आंखें निकालनी, तब भी महाराज अपने उससे भावों से डिगे नहीं, मोक्ष चले गए। देव ने उनको उठाकर समुद्र में पटक दिया, तब भी अपने भावों से नहीं डिगे, मोक्ष चले गए। कड़े हथकड़ी लोहे के कड़े पहना दी पांडवों को पूरे, तब भी उपसर्ग से नहीं डिगे, अपने भावों से मोक्ष चले गए। सुकुमाल सुकौशल मुनि सियालनी भक रही है, तब भी नहीं डिगे। गज कुमार मुनि के सिर पर जलती सिगड़ी रखी जा रही है, तब भी नहीं डिगे। ऐसे ऐसे उपसर्ग सहे हैं जी, उपसर्ग सहे थिरता आर आराधन भारी, जो तुमरे जी कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव। जब कभी ज़्यादा तकलीफ आए ना, दुख आए ना, ये मृत्यु महोत्सव पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। समाधि मरण बड़ा समाधि मरण भाषा पाठ जरूर पढ़ना चाहिए, बहुत अंदर से शांति मिलती है। अरे ऐसे ऐसे उपसर्ग सहे हैं, तो वेद अपने परिणामों से घानी में पेल दिया 500 मुनिराजों को, तब भी उन्होंने चूक नहीं की। ऐसे उपसर्ग हमारे पास तो कितना सा उपसर्ग है, कोई थोड़ा सा कुछ कह देता है तो उसी हम रोना शुरू कर देते हैं, आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाता है। इतना पानी भरा रहता है हमारी आंखों के अंदर, बस कोई थोड़ा सा बोल दे, फिर देखो कोई थोड़ा सा शरीर के अंदर पीड़ा हो जाए, कष्ट आ जाए, फिर देखो हमारा रोना शुरू होता है। क्यों रो रहे? किसी ने कुछ बोल दिया? नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला, फिर रो क्यों रहे? बहुत दर्द हो रहा है। तो हो रहा है तो क्या करें? हो रहा है तो क्या करे सामने वाला? दर्द हो रहा है, दवाई दे दी, डॉक्टर को दिखा दिया, तब भी रो रहे तुम। दर्द हो रहा है तो अब हो रहा है तो हो रहा है। अब वो तो आपका जब तक असाता कर्म का उदय है तब तक वो तो हो गई, उसे कोई रोक नहीं सकता, ना कोई डॉक्टर ना कोई दवाई। तुम्हारा ही साता कर्म का जब उदय आएगा तभी वो डॉक्टर काम कर पाएगा, तभी वो दवाई काम करेगी, नहीं तो कुछ नहीं करेगी। तो बहुत उपसर्ग हुए पर उससे उनके परिणाम खराब नहीं हुए। तो शरीर के उपसर्ग से दुर्गति नहीं हुई उनकी किसी की भी। तो कह रहे हैं शरीर के जितने उपसर्ग हुए उनसे कभी दुर्गति नहीं हुई है, चाहे देवकृत हो, चाहे मनुष्यकृत हो, चाहे कमठ ने किया हो, चाहे गजराज कुमार मुनि के ससुर ने किया हो, चाहे कार्तिकेय मुनि के स्वयं के जीजा ने किया हो, किसी ने भी किया हो, चाहे त्रियंचों ने किया हो, चाहे अजगर ने महाराज पार्श्वनाथ की जो 10 भवों में आप देखते ना, एक पर्याय में अजगर निकल रहा है, मुनिराज अपनी वो साधना कर रहे हैं और अजगर देखो मुनिराज को पूरा निगल गया। तो चाहे मनुष्यकृत हो, चाहे देवकृत हो, चाहे त्रियंचकृत उपचार, पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने तो तीनों उपसर्ग सहन करे। मनुष्यकृत उपसर्ग भी सहन किया उन्होंने, भील बन गया था वो, तो भील की पर्याय में उनको मारा, तीर मारा। सर्प त्रियंच बन गया, सिंह बन गया, उस पर्याय उसने खाया, ठीक है। और जब देव बन गया, कौन सा, कमठ के नाम से, संगम नाम का देव बन गया वो जीव, तो तब भी उसने उपसर्ग किया। तो मनुष्यकृत उससे पार्श्वनाथ के जीव ने मनुष्यकृत उपसर्ग भी सहन किया, देवकृत उपसर्ग भी सहन किया और त्रियंचकृत उपसर्ग भी सहन किया उस जीव ने।
तो कह रहे हैं कि पर इन तीनों उपसर्ग होने पर भी तब भी वो स्वर्ग ही गए, मोक्ष चले गए आखिरी में। तो बाहर के उपसर्ग होने से दुर्गति नहीं हुई है, चाहे देवकृत हो, मनुष्यकृत हो, तिरंजकृत हो, चाहे अचेतन द्वारा हो। ये 4 प्रकार का उपसर्ग जो है, इन उपसर्ग के होने से कभी आत्मा का अहित नहीं होता है, परंतु क्रोध, मान, माया, लोभ, इन विकारी भावों को किसी दूसरे ने नहीं किया है, इन विकारी भावों करने वाला तू स्वयं है। इस उपसर्ग से तेरी दुर्गति जरूर होती है। बहिरंग उपसर्ग देखकर कोटि कोटि लोग कहेंगे कि अच्छा नहीं हुआ, परंतु अंतरंग का जो उपसर्ग चल रहा है इस पर तो करुणा करो, उस पर तो करुणा करो। संक्लेशता से कैसे रक्षा हो, संक्लेशता से कैसे रक्षा हो, इस बात का पुरुषार्थ करो। बाहर के उपसर्ग करने को दूर करने वाले तो अनेक हैं, लेकिन अंदर के उपसर्ग को दूर करने वाला विश्व में कोई मात है, उसका नाम है निज भगवान आत्मा, स्वयं का ही परिणाम। बाहर के उपसर्ग करने वाले तो कई मिल जाएंगे, लेकिन अंदर के उपसर्ग करने वाला सिर्फ हमारा स्वयं का ही परिणाम है। स्वात्मोपलब्धि ही साधन है। सिर दर्द होने लग जाए तो वैद्य दवा दे सकता है, बेटा सिर दबा सकता है, परंतु संक्लेशता होने लग जाए तो ना वैद्य दवा दे पाएगा, ना बेटा सिर दबा पाएगा, ना वैद्य मिटा पाएगा संक्लेशता को, ना बेटा मिटा पाएगा। उसके लिए कोई वैद्य है तो निज के ही परिणाम हैं। उसके लिए कोई वैद्य है, आपके अंदर जब संक्लेशता होती है उसे कौन दूर करेगा? गुरु भी दूर नहीं करेंगे, प्रभु भी दूर नहीं करेंगे, मित्र भी दूर नहीं करेगा, पत्नी बच्चे कोई दूर नहीं करेंगे। जो अंदर की संक्लेशता आपके अंदर पैदा हुई है उसे आप ही दूर कर सकते हैं, और उसका सबसे अच्छा साधन संक्लेशता दूर करने का एक मंत्र याद कर लो। एक मंत्र याद कर लो। जब जब संक्लेशता पैदा हो, जब जब संक्लेशता हो तो एक मंत्र याद कर लो, उसकी जाप कर लिया करो। बताएं मंत्र, बताएं? हाँ, मंत्र के लिए तो सब तैयार बैठे हैं। मंत्र तंत्र गड़ा ताबीज तिलक के लिए तो सब तैयार बैठे। इसके लिए तो बिल्कुल महाराज जी कितने बजे आना उतने बजे आओ, उतने जाके हम हमें बता दो, फिर तो मनीष के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों मनीष, कब बुला लें तुम्हें मंत्र देने के लिए? कभी भी जाओ, फिर तो दुकान की चिंता भी नहीं है तुम्हें। अभी तो चिंता है दुकान की, है ना? क्यों राजेश? मंत्र देंगे तो आओगे ना, फिर तो नहीं आओगे तब भी मंत्र देंगे तब तो आओगे कि नहीं आओगे? मंत्र देते हैं, आज दें मंत्र पक्का, संक्लेशता दूर करने का मंत्र। अभी तक तो तुमने मुकदमा जीतो, केस जीतो, घर बनाओ, दुकान बनाओ, हैं, शादी कराओ, ये सादे मंत्र सुने थे। आज संक्लेशता दूर करने का मंत्र सुनो। ओम, बोल दें पक्का? ओम इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय नमः। जब जब संक्लेशता हो तुमको, उस वस्तु को और उस व्यक्ति को, उस वस्तु को, जिस वस्तु से संक्लेशता हो रही है और जिस व्यक्ति से संक्लेशता हो रही है, उस दोनों को छोड़ दो, छोड़ दो, इग्नोर कर दो। कोई वस्तु तुमको खानी थी, कोई वस्तु तुमको खानी थी, लेकिन सामने वाला दे नहीं रहा। अब दे नहीं रहा तो बड़ी संक्लेशता हो रही है। मैं उस वस्तु का ही त्याग करता हूं, मैं उस वस्तु का ही त्याग करता हूं। मुझे वो वस्तु चाहिए ही नहीं है। अब सामने ला भी रहा है, ओम इग्नोराय नमः, देख ही नहीं रहे हम तो। अब वो सामने वाला बड़ा परेशान हो रहा है। अभी तक तो वो देख रहा था, तुम ध्यान नहीं दे रहे थे, अब तुम कह रहे हो देखो और वो ध्यान ही नहीं दे रहा, तो बड़ी समस्या और बेचैनी होगी तुमको। अब ये ध्यान क्यों नहीं दे रहा? और उसके अंदर अब संक्लेशता खत्म। क्यों? क्योंकि उस वस्तु का त्याग ही कर दिया, त्याग कर दिया।
कोई वस्तु आप कहो कि हमें अमुक वस्तु चाहिए और वो वस्तु कोई ला के नहीं दे रहा आपको, और संकलेश अंदर ही अंदर बार बार हो रही है कि कितने दिनों से कह रहे हैं हमें ये चाहिए चाहिए, आप ला ही नहीं रहे, हमें साड़ी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें सोना चाहिए, चांदी चाहिए, कोई भी चाहिए, चैन चाहिए, और ला के नहीं दे रहा सामने वाला, और आप परेशान हो रहे हो, आज से चैन पहनने का ही त्याग। अब देखो आपके अंदर संकलेशता होती है क्या। अभी तक आप सोच रहे थे मुझे चैन पहनना है, चैन चाहिए, चैन चाहिए, तो चैन नहीं था, ना दिन में चैन था ना रात में चैन था। उस चैन के चक्कर में दिन रात का चैन ही खत्म हो गया था, तुम्हारा भी और सामने वाले का भी। वो भी लगा रहता था अब मैं घर जाऊंगा फिर वो चैन का बोलेगी, अब मैं घर जाऊंगा फिर चैन का बोले, तो घर भी नहीं जाता था चैन से। वो देखता था ये सो जाए तब जाते हैं, ये काम में लग जाए तब जाते हैं, और जाके जल्दी से भगते हैं। चैन से घर में बैठेंगे शांति चैन से, तो वही चैन की बात होगी। चैन से बैठेंगे तो चैन की बात होगी, और अपन चैन देंगे नहीं और सामने वाला चैन लिए बिना रहेगा नहीं, तो लड़ाई होगी, संकलेश होगी। तो एक ने कर दिया आज से मेरा चैन पहनने का ही त्याग, हटाओ। हाँ वही तो बोल रहे हैं, आपने इग्नोर कर दिया। आज से मैंने अमुक वस्तु का किया त्याग, आप तो हो जाएंगे संकलेशता से मुक्त। किसी प्रकार की अब आपको संकलेश नहीं लगेगी। सामने वाला तुरंत आपको लाके दे दे, भैया लो तो क्या हो गया, लो अब क्या हो गया। इसलिए संकलेशता से मुक्त होना है तो मंत्र याद रखो, जिस वस्तु से संकलेशता हो रही है, जिस वस्तु से परिणाम खराब हो रहे हैं, जिस व्यक्ति के कारण परिणाम हो रहे हैं, इग्नोर कर दो। चलो कोई व्यक्ति मंदिर में आकर कोई इधर से उधर करता है और हमारे परिणाम खराब होते हैं, कोई यहाँ रख देता है, हमारे परिणामों से देख खराब होते हैं। ओम इग्नोराय नमः, मैंने इस व्यक्ति का ही त्याग किया, मुझे आज से इस व्यक्ति को देखने नहीं, जो इसको करना है करो। उसी समय से संकलिष्टता खत्म हो जाए। हम इग्नोर करना नहीं सीखते ना, इसलिए संकलिष्टता बढ़ती जाती है। इग्नोर करना सीख लें। घर में लड़ाई झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि हम इग्नोर नहीं कर पाते। छोटा सा हुआ, कोई बात हुई और कोई आके अरे वो ऐसा बोल रहा था, आपने सुन लिया, उसने बोल दिया, अब इग्नोर कर दो। तुरंत एक्शन लोगे, तुरंत प्रक्रिया करोगे, क्रिया की तुरंत प्रतिक्रिया करोगे तो घर में लड़ाई हो जाएगी। घर में लड़ाई हो जाएगी। सामने वाला जिस समय कह रहा था उससे वो कसाय से भरा हुआ था। सामने वाला जब तुमसे शिकायत कर रहा था किसी की, उस समय वो कसाय से भरा हुआ था, वो कसाय से भरा हुआ था, गुस्से में भरा हुआ था। आपके पास आके गुस्से में कसाय से उसने आके कह दिया और आपने तुरंत प्रक्रिया करके दूसरे व्यक्ति के ऊपर गुस्सा कर दिया। इसका जब कसाय ठंडा हुआ, अरे जान दो, वो क्या कहे, अरे छोड़ना मत कहना, और तुम तो यहां पर तुरंत प्रतिक्रिया कर चुके और काम बिगड़ गया। सामने वाले ने कहा था तुम थोड़ा सुन के नहीं रुक जाते, थोड़ी देर जो कहा रहा था वही आके कहेगा अरे रहने दो यार, छोड़ो मत कहना, मत बोलना। जब उसकी कसाय ठंडी हो जाएगी ना, जब वो कसाय ठंडी हो जाएगी तब वही व्यक्ति कहेगा छोड़ो, क्या छोटी बात को उसको बोलना, मत बोलना। वो स्वयं ही बोल देगा। और उस समय तो जिस समय वो कसाय से भरा था और आपके आके उगला, बोलो जाके, और आप भी जाके बोले आए, इग्नोर किया नहीं, घर में लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। वो वही बात को थोड़ा समय दे देते, जिसने बोला उसको थोड़ा ठंडा हो जाने दो। कल को फिर जब वो हंस के बात करे ना उससे दोबारा से, जब वो हंस के बात करे ना उससे, दिखे तुम्हें हंसते हुए बात, फिर उससे पूछना क्यों कहूं क्या मैं इससे। पहले गुस्से में क्या लड़ लेते हैं, सास बहू की लड़ाई हो जाए गुस्से में, और या तो माँ बेटे के पास आती है, बेटे की पत्नी बेटे के पास आती है, बेटे की माँ या तो स्वयं की माँ उसके पास आती है बेटे के पास, या बेटे की माँ बेटे के पास आती है, बोलती है कि उनसे जाके बोलो। अब बेटा समझदार आदि है, हाँ बोल देंगे, थोड़ा समय दे दो।
एक दिन अगले दिन पता चला ये दोनों आपस में बढ़िया मस्ती से बातें कर रहे हैं, बाजार में शॉपिंग करने गए दोनों। अब जब वो शॉपिंग कर रहे हैं दोनों आपस में बैठे हो, तब पूछना बोलूं क्या, अरे रहने दो, छोड़ो, जाने दो। फिर क्या बोलेंगे, जो शिकायत करा वही बोलेगा छोड़ो, जाने दो, रहने दो, क्या बोलना, छोड़ो। कसाय से ठंडा हो गया, जब वो व्यक्ति कसाय से ठंडा हो जाता है तो स्वयं कह देता छोड़ो, रहने दो। बात वहीं की वहीं संभल गई। वो जब कसाय से भरा हुआ था उस समय तुमने और जाके और बोल दिया, तो कहते हैं आग में हवा दे दी तुमने, आग में हवा दे दी, घी डाल दिया, आग में घी डालने का काम कर दिया या आग में हवा देने का काम कर। दोनों तो वैसी कसाय में थे, अब तुम एक के पक्ष में हो गए तो अब कसाय और भड़क गए। किसी एक के पक्ष में ही हो गए, स्वाभाविक है, जब बोलोगे तो किसी एक का पक्ष लेके बोलोगे और एक को तो विपक्ष में रहेगा आपके। तो आपने जिसका समर्थन किया उसकी कसाय को तुमने और हवा दे दी। अब वो और शेर बन गया, हाँ हाँ इसने ऐसे ही किया था, ऐसे ही किया था, ये ऐसे ही बोल रहा था। अब लो तुमने और उसे हवा दे दी, अब और आग भड़क गई। अब जो बुझने वाली आग थी, शांत होने वाली आग थी, थोड़ी देर में शांत हो जाती है, लगी थी, थोड़ी देर में शांत हो जाती, हवा नहीं मिलती, उसे समर्थन नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता, तो आग धीरे धीरे शांत हो जाती। लेकिन तुमने समर्थन करके, सपोर्ट करके, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था कि संश्लेषता से बचने का कोई सूत्र है, ओम इग्नोराय नमः। तो आज से जब जब संश्लेषता हो तो क्या करना है, जाप करना शुरू हो जाना, ओम जोर जोर से करना और सब सुन ले। ओम इग्नोराय नमः। कोई पूछे किसके लिए, जिसकी कारण से संश्लेषता हो रही उसके लिए। आज से उस वस्तु को मैंने किया इग्नोर, छोड़ दिया, अब संश्लेषता से भी मैं मुक्त हो गया। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे पर आ रही तो यहाँ पर और बताएंगे आचार्य भगवान कि संश्लेषता से कैसे रक्षा हो, इस बात की व्याख्या आचार्य भगवान आगे करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति। जावाणी